सफलता पाने का एक मूलभूत नियम है, अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरे की गलतियों से भी सीखें। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑटो ट्रांसफार्मर, उस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से बनाते हैं वो हमने देखा था। वहां पर हमने नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट रखा था। जब 2 वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहा था तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न में हमने कोई बदलाव नहीं किया था, मतलब कि सेम नंबर ऑफ टर्न रखने से हम लोग का जो केवीए रेटिंग आया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई आया था यहाँ। और साथ में वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि कंडीशन क्या होता है अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो वहाँ पर मैक्सिमम रेटिंग पाने के लिए कंडीशन क्या होता है। हमने बताया था कि वहाँ पर जो टर्न रेशियो होना चाहिए वो 1 के करीब होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड गेट में एक क्वेश्चन 1999 में पूछा था। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद आज हम लोग सीखेंगे कॉपर सेविंग किस तरह से होता है। अगर सेम रेटिंग का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर ले तो वहाँ पर किस तरह से कॉपर का सेविंग होता है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो गेट में पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन है ए 400 बाई 100 वोल्ट 10 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और इसका वोल्टेज का रेटिंग कितना है, यहाँ पर 400 वोल्ट है और यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डॉट होगा। हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में सीखा था, एक से अगर करंट इंटर कर रहा है तो दूसरा डॉट से करंट निकलता है, यही ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। चाहे वो ऑटो ट्रांसफार्मर हो या फिर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो। केवीए रेटिंग 10 kVA दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग दोनों वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर करंट निकालें तो 10,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ से एक कैंसिल होगा और एक 25 एम्पियर। तो यहाँ पर 25 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और इस वाइंडिंग से होकर के 100 यहाँ पर 10 kVA है तो 100 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये हम लोग का टोटल करंट रेटिंग हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब हम लोग को ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है जिसमें ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं। द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ दिस अरेंजमेंट, जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो मैक्सिमम रेटिंग क्या होगा उस ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन है 50 kVA, 15 kVA, 12.5 kVA और 8.75 kVA। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कितने तरीके से बनाया जा सकता था, हमने टोटल 4 तरीका बताया था कि अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो टोटल 4 टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है। खैर हम लोग को यहाँ पर 4 नहीं बनाना है, हम लोग को मैक्सिमम रेटिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का निर्माण करना है। तो हम यहाँ पर एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक लोड यहाँ पर हो सकता है और दूसरा लोड यहाँ पर ऊपर में हो सकता है। हमने बताया था कि टर्न रेशियो जहाँ पर 1 के करीब आएगा वहीं पर हम लोगों को मैक्सिमम रेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग का हो जाएगा, ये डॉट है, यहाँ से करंट इंटर करेगा, ये भी डॉट हो जाएगा। अब यहाँ से करंट नीचे इंटर कर रहा है तो इस डॉट से करंट क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 25 एम्पियर, ठीक है। टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 और 100 500, ये 500 वोल्ट हो जाएगा। हम लोग को टर्न रेशियो जो चाहिए वो चाहिए 1 के करीब। और टर्न रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो होता है हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज। अब लो वोल्टेज में हम लोग का 2 वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर हम लोग चाहे तो 100 वोल्ट वाला को भी रख सकते हैं या फिर 400 वोल्ट वाला को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा किस वोल्टेज के लिए हम लोग को मैक्सिमम केवीए रेटिंग मिलने वाला है। तो हमने बताया था 80 का जो वैल्यू है 1 के करीब होना चाहिए और 1 के करीब तब होगा जब यहाँ पर ज़्यादा वाला वोल्टेज से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्लॉज आएगा, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे 400 वोल्ट वाला से, ये हम लोग को 1 के करीब देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हम लोग को वोल्टेज लेना है वो 400 वोल्ट लेना है, क्लियर है। अब 400 वोल्ट यहाँ पर ले लिए। अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो करेगा हम लोग का टोटल 100 एम्पियर वाला जो वायर है, ठीक है। इसका नाम हम AB ले लेते हैं और इसका नाम CD ले लेते हैं। अब हमने AB को यहाँ पर कनेक्ट किया है, ठीक है, और साथ में CD को हम नीचे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
जब CD को हम लोग नीचे कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये हमारा 400 वोल्ट नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लोग को फिर लोड यहाँ पर नहीं लगाना होगा, लोड ऊपर लगाना होगा। तो हम लोग लोड को ऊपर यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लोड हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा, 400 वोल्ट, क्योंकि AB का जो वोल्टेज है वो कितना है, AB का वोल्टेज हम लोग 400 वोल्ट लिए हैं, ठीक है। और लोड हम लोग को वहीं पर लगाना है जहाँ पर 400 वोल्ट होगा, तभी हम लोग को मैक्सिमम KVA रेटिंग मिल पाएगा। अब करंट, यहाँ पर करंट के वैल्यू को भी चेंज करना होगा, क्योंकि अब जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो कुछ अलग करंट होगा। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट इस यहाँ पर बाहर निकलेगा, मतलब कि इस वाइंडिंग से होकर के फ्लो करेगा, ठीक है। डॉट अभी भी अपने पोजीशन पर है, AB वाला डॉट ऊपर और CD वाला डॉट यहाँ पर, ठीक है। अब जो करंट फ्लो करेगा CD से होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। और हम लोग देख रहे हैं कि CD में जो करंट है वो इंटर कर रहा है, डॉट के पास इंटर कर रहा है। अगर एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गेट करके इलेक्ट्रिकल मशीन गेट करके नीचे एक फोल्डर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का सारा लेक्चर मिल जाएगा और उसमें से आप खोज लीजिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर का कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 100 एम्पियर। अब जब एक ट्रांसफार्मर में हमने करंट इंटर करते हुए दिखाया है तो यहाँ से हम लोग को निकलते हुए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट ऊपर की ओर होगा, इस डॉट से बाहर निकलते हुए दिखाई देना चाहिए। और ये जो हमारा पार्ट है AB का पार्ट है, AB पोर्शन में हम लोग का करंट कितना है, AB पोर्शन में करंट है 25 एम्पियर, तो ये हो गया 25 एम्पियर, ठीक है। अभी तक सारा कुछ क्लियर है। अब यहाँ से टोटल करंट आ रहा था 100 एम्पियर, जो कि CD से होकर के बाहर निकला है और 100 में से 25 यहाँ से भी जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, 125, ठीक है। यहाँ पर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, 125, 25 इधर से और 100 इधर से, टोटल 125 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या निकालना है, टोटल KVA रेटिंग निकालना है। KVA रेटिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो KVA रेटिंग हो जाएगा KVA इज इक्वल टू 125 इंटू 400, तो ये हमको कितना देगा, 2 जीरो और 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, 500, ठीक है। 125 में 2 से करेंगे तो 250, 250 में फिर से 2 से करेंगे तो 500 देगा। मतलब कि हम लोग का टोटल जो आंसर आ रहा है वो 50 KVA आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 50 KVA इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर गलती से लोड जोड़ दें, ठीक है, लोड अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन पर जोड़ देंगे तब क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर लोड जोड़ने से सारा मामला खराब हो जाएगा। देखते हैं उस दौरान हम लोग का KVA रेटिंग कितना आता है। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 100 वोल्ट है और लोड यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो जाएगा 100 वोल्ट, क्लियर है। अब करंट यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है AB से होकर के 25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 25 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर करंट डॉट में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, डॉट को लीव करेगा करंट, ठीक है, डॉट को लीव करेगा और इसका वैल्यू कितना होगा, 100 एम्पियर। CD से 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए हमने CD में 100 दिखा दिया। अब यहाँ से 100 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ से 25 एम्पियर जा रहा है, तो इधर टोटल करंट कितना जाएगा, 125 एम्पियर, ठीक है। 100 एम्पियर नीचे से और 25 एम्पियर ऊपर से, 125 एम्पियर करंट इस लोड से होकर के फ्लो करेगा। तो टोटल KVA रेटिंग कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100, तब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 KVA, ठीक है। और ऑप्शन में 12.5 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा गलती करते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा और हम लोग 12.5 मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट यही याद रखना है, टर्न रेशियो 1 के क्रॉस जहाँ पर हम लोग को मिलेगा हम लोग वही उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टर्न रेशियो 1 के करीब मिल रहा था, सेकेंड में हम लोग टर्न रेशियो अगर निकालें तो हो जाएगा 500/100 जो कि 4 है, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 पॉइंट, अगर डिवाइड करेंगे तो 1.25 के आसपास कुछ आएगा। इसलिए हम लोग का जब 1.25 टर्न रेशियो आया तब हम लोग मैक्सिमम KVA रेटिंग गेन किए, ठीक है। तो ये था गेट का क्वेश्चन। उसके बाद अब आते हैं आज के कंसेप्ट पर।
आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग किस तरीके से होता है और इसका क्या कंसेप्ट है कॉपर सेविंग का। तो उसके लिए सबसे पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रहा, ठीक है। ये हाई वोल्टेज साइड हो गया VH, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हो जाएगा IH। ये हो जाएगा VL, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा IL। टर्न रेशियो क्या हो जाएगा NH/NL, ठीक है। ये हमारा और क्या है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। अब इससे हम लोग को बनाना है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम टर्न रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा और आपको क्लियर होगा। A है B है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी साइड है, ठीक है, यहाँ पर B नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड। यहाँ पर करंट फ्लो करेगा IL, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VL होगा। ये है CD, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो फिर इस कॉपर का रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो वोल्टेज है ये VL है, VH है हायर वोल्टेज साइड, और ये हो जाएगा लोअर वोल्टेज साइड, ठीक है। यहाँ पर अभी तक सारा कुछ क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर सेविंग किया है। यहाँ पर इसका अब जरूरत नहीं है। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, 2 वाइंडिंग से जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किए तो अब इस पार्ट का जरूरत नहीं है। इस पार्ट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो अब यहाँ पर अगर नाम देना है तो दे सकते हैं A, और A पॉइंट C हो जाएगा और A पॉइंट D हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि दोनों में कितना कितना कॉपर की रिक्वायरमेंट है। तो कॉपर हम लोग कैसे निकालें, कॉपर निकालने के लिए कॉपर किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पर तो हम लोग को जो कुछ मिल रहा है वोल्टेज और करंट के टर्म में मिल रहा है। तो वोल्टेज करंट से हम लोग कॉपर तक कैसे पहुँचे, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो इसका जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो क्या होगा, मास इंटू डेंसिटी के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ कॉपर CU हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर होगा वो मास ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी बाई कॉपर होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उल्टा लिख रहे हैं। मास ऑफ कॉपर जो होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर के बराबर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब कि कॉपर का जो मास है तो कॉपर के वॉल्यूम, ठीक है, इंटू कॉपर के डेंसिटी के बराबर होगा, ठीक है। यहीं से हम लोग पहुँचेंगे कॉपर का मास कैसे निकालना है, इस कंसेप्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, ये हमारा वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मास हमारा जो होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के। अब यहाँ से हम लोग करंट और वोल्टेज तक कैसे पहुँचे, क्योंकि हम लोग को जो कुछ भी पता है सब करंट और वोल्टेज के टर्म में पता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो करंट होता है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I इंटू L क्या होगा, लेंथ होता है। अगर हमको इस वाइंडिंग का, इस टाइप से वाइंडिंग है, अगर इसका टोटल लेंथ हम लोग को चाहिए तो यहाँ पर 2πr एक सर्किल का लेंथ हो जाएगा। इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। 2πr मतलब कि एक सर्किल के, और टोटल एक सर्किल का टोटल जो लेंथ होगा, जो पेरीमीटर होगा, उसमें अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो हमारा वायर का लेंथ है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I इंटू 2πr, R रेडियस है इंटू n नंबर ऑफ टर्न है, तो A प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू n। कहने का मतलब कि हमारा जो मास ऑफ कॉपर है, वेट जो है कॉपर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एमएमएफ के। एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एमएमएफ के। तो हम लोग टोटल मास निकाल लेते हैं सबसे पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, या फिर इसका अगर टोटल मास हम लोग को चाहिए तो क्या हम लोग को निकालना होगा, टोटल एमएमएफ निकालना होगा। टोटल एमएमएफ
ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज ड्रॉप VH इंटू IH प्लस VL इंटू IL। ठीक है, इतना एम मिल गया। ठीक है, इतना तो पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसमें हम लोग चाहें तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जानते हैं हम लोग जो टोटल एमएफ होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, और दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं VH IH इज इक्वल टू VL IL। तो हम लोग इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं 2VH इंटू IH में। ठीक है, ये टोटल एमएफ हो गया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। अब टोटल एमएफ हम लोग निकाल लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का, एमएफ ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ये कितना हो जाएगा, इसमें टोटल एमएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, VH इंटू IH, सॉरी I इंटू IH, यहाँ पर करंट IH फ्लो कर रहा है। ठीक है, और IH इंटू क्या लेना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है वो हम लोग को पता करना होगा। तो टर्न कैसे पता करेंगे, यहाँ से करंट IH फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डॉट में इंटर किया, यहाँ से करंट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है वो IL करंट है। ठीक है, तो ये IH माइनस IL वो नीचे की ओर आएगा। तो ऊपर की ओर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे IL माइनस IH। तो ये तो खैर करंट हो गया इस सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट निकल गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा सेकेंडरी में, मतलब कि जो हमारा लो वोल्टेज साइड तरफ टोटल नंबर ऑफ टर्न है उसको हम लोग NL एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये NL होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा NH माइनस NL। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न का कहानी क्लियर हो गया इतना से। अगर नीचे वाला को हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न NL मान लेते हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, टोटल NH माइनस NL। और इस NH इंटू NH माइनस NL में करंट कितना फ्लो कर रहा है, IH करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IH इंटू NH माइनस NL, और साथ में नीचे सेकेंड वाला के लिए कितना होगा, NL इंटू IL माइनस IH। ये हो जाएगा टोटल एमएफ ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में। अब जब दोनों का एमएफ निकल गया है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो उसके मास के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो लेंगे, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा IH इंटू NH माइनस IH इंटू NL प्लस NL इंटू IL माइनस NL इंटू IH। ठीक है, ये वैल्यू टोटल इतना आया। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा IH NH और साथ में IH इंटू NH, और ये है IL इंटू NL। हम लोग क्या जानते हैं, IL NL इज इक्वल टू IH NH। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, V की जगह पर N होगा। ठीक है, NH इंटू IH और ये NL इंटू IL, और यहाँ पर हो जाएगा 2NH इंटू IH। हम लोग क्या जानते हैं, NL इंटू IL बराबर है NH इंटू IH के। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2IH इंटू NH माइनस 2IH इंटू NL। ठीक है, ये हो गया टोटल एमएफ ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब क्या करना है, हम लोग को दोनों का रेशियो लेना है। दोनों का जो रेशियो होगा वो हमको वेट का रेशियो देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एमएफ ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई एमएफ ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वैल्यू 2IH NH माइनस 2IH NL डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम लोग वैल्यू कितना लेंगे, 2NH इंटू IH, 2NH इंटू IH। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या देगा, डिवाइड करने से ए पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए पार्ट यहाँ IH यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा NL बाई NH, NL बाई NH। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटा NH बाई NL,
और NH बटा NL को हम लोग क्या जानते हैं, NH बटा NL हमारा होता है टर्न रेशियो, तो इसको लिख लेंगे 1 - 1/A। ठीक है, ये हमारा हो गया वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और इसको थोड़ा सा और हम लोग चाहें तो यहाँ से तो हम लोग का वेट का रेशियो निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कॉपर सेविंग कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉपर सेविंग निकालने के लिए इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको हटा देते हैं और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम लोग को वैल्यू क्या मिलता है। तो यहाँ से हम लोग अभी तक जो हम लोग को मिला है वो मिला है वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर बटा वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 - 1/A। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ 1 माइनस कर देंगे। अगर दोनों तरफ 1 माइनस करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर माइनस वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 - 1/A -1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल होगा और ये जो हम लोग का वैल्यू बच जाएगा आ जाएगा -1/A। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का वेट किस में ज़्यादा है, निगेटिव आ रहा है। कहने का मतलब कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो वेट है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। दोनों तरफ अगर निगेटिव साइन ले ले तो हम लोग का हो जाएगा परसेंटेज वेट या फिर परसेंटेज कॉपर सेविंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या देगा, कॉपर सेविंग देगा हम लोग को। ठीक है, वेट ऑफ कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वेट कॉपर का है। ठीक है, इसलिए निगेटिव आया है। तो अगर दोनों तरफ हम लोग माइनस साइन ले ले तो एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ऊपर में क्या है, ऊपर में कॉपर सेविंग है, कॉपर सेविंग बटा टोटल कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको दो स्टेप में बांट लेते हैं। कॉपर सेविंग बटा टोटल कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये आ रहा है 1/A। तो परसेंटेज कॉपर सेविंग इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/A इंटू 100, इतना परसेंट। ये हमारा टोटल परसेंटेज कॉपर सेविंग हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगर रेटिंग को कांस्टेंट करने की कोशिश करें। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर वाइंडिंग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर और साथ में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग सेम रखते हैं या फिर टोटल कॉपर अगर सेम रखते हैं तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों ट्रांसफार्मर का रेटिंग सेम रखा और जब रेटिंग हमने सेम रखा तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सेविंग देखने को मिल रहा है। अब कॉपर सेविंग होने से यहाँ पर और क्या क्या हम लोग को एडवांटेज मिला, हमने क्या किया है, दोनों ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग सेम रखा है। तो सेम रखने पर हमको एक तो कॉपर सेविंग दिख रहा है, इसके अलावे यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल अब कॉपर अगर बचता है, ठीक है, इतना कॉपर बचा तो इस कॉपर में होने वाला लॉस भी घट जाएगा। ठीक है, I² R क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप, जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो डिक्रीज करेगा। और जब ये वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज करेगा तो E - V/V मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो भी डाउन होगा। और जब वोल्टेज रेगुलेशन डाउन होगा और कॉपर लॉस यहाँ पर घटेगा, लॉस क्या हो रहा है, लॉस भी डिक्रीज हो रहा है, तो इफिशियंसी इसका क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर इतना सारा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर दोनों में नंबर ऑफ वाइंडिंग पर, अभी पहला वीडियो की प्रीवियस वीडियो में बता रहे हैं, अगर दोनों में वाइंडिंग नंबर ऑफ कॉपर जो है, जितना वेट ऑफ कॉपर जो है दोनों सेम रखते हैं तो आपका रेटिंग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का बढ़ जाएगा। अगर आप वेट सेम नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि केवीए रेटिंग दोनों ट्रांसफार्मर का सेम रखे, ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, तो उस केस में आपको कॉपर सेविंग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 1/A दिख रहा है, कॉपर सेविंग है, ये हमारा टर्न रेशियो है। इसके अलावा I² R जो लॉस था वो डिक्रीज किया, रेगुलेशन डिक्रीज किया, लॉस डिक्रीज किया, और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि इफिशियंसी भी ऑटो ट्रांसफार्मर का बढ़ गया।
तो ये था ऑटो ट्रांसफार्मर का कंप्लीट डिस्कशन। अब उसके बाद आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग गेट और आईएएस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे और उसके बाद ये जो टॉपिक है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग नए टॉपिक में इंटर कर जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।